पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज, 37 मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर काज़ाकिस्तान ने मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान खानकनी और पेट्रोलियम के शोबे में मफाहमती यादाश्त का तबादला। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से मफाहमती यादाश्त। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मैरीटाइम, ट्रांजिट, ट्रेड और लॉजिस्टिक के शोबों में ताउन के मुआहदे, कस्टम्स, रेलवे और बंदरगाहों के लिए ताउन की दस्तावेजात का भी तबादला। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान AI, डिजिटल तरक्की और वर्चुअल असासों के शोबे में ताउन। सेहत, आला तालीम, सकाफत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन के मुआहदे। मालियाती नज़्म व नस्क, बैंकिंग और मीडिया ताउन के मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम तोकायोव के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफा हुआ। खुशगवार जुमलों का भी तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काज़ाकिस्तान सदर को काबीना अरकान कासिम जुमेरात ने अपने वफ्द का तारुफ कराया। सदर काज़ाकिस्तान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। We had very useful and productive meetings. I have no doubt that if we are able to make these MOUs a reality, our economic, our trade, our cultural relations will go notches higher. वज़ीर-ए-आज़म काज़ाकिस्तान से मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़्म। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान का दौरा हौसला अफजा है। दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम और नई जहत देने के लिए ये बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर कासिम जुमेरात के साथ तामीरी और मुस्बत गुफ्तगू हुई। मुआहदों के हकीकत का रूप धारने में मुआशी और सकाफती ताउन में इजाफा होगा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम में इजाफे के मौके मौजूद हैं। गजा में अमन की बहाली और तामीर नो के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। दुआ गो हैं गजा में मुस्तकिल अमन हो और खुशहाली आए। सदर काज़ाकिस्तान के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज करीबी ताल्लुकात का आगाज है। Pakistan's defense industry is also well recognized globally. We just held a very substantive and productive talks with Prime Minister Shehbaz Sharif. We agreed to take concrete measures to further increase trade volume with ambitious yet achievable target of reaching $1 billion in the near future. पाकिस्तान काज़ाकिस्तान मुश्तरका इक़दार और रवायात की अमीन। मुश्तरका इलामिया और मुआहिदे दो तरफा ताल्लुकात के लिए अहमियत के हामिल हैं। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमेरात ने कहा है कि ताल्लुकात मजबूत बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम है। खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। दिफाई शोबे में भी पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। $1 अरब का तजारती हदफ हासिल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिट ट्रेड, कराची और गवादर बंदरगाहों के इस्तेमाल पर भी गुफ्तगू हुई। फ़ज़ाई रवाबित भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के लिए राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राब्ता किया। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची मौजूदगी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात से कबल सदर जरदारी को एतमाद में लेना चाहते थे। वज़ीर-ए-आज़म अगले कौमी असम्बली इजलास के मौके पर अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेंगे।
अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। CNN की रिपोर्ट में इतराफ, अमरीकी हथियारों की दस्तयाबी से दहशतगर्दों के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीकी टीवी के मुताबिक अफगानिस्तान से इनकला के वक्त 3 लाख हथियार छोड़े गए। दहशतगर्दों की अमरीकी असलहे तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए संगीन खतरे का बाइस है। अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में एक बड़ी रुकावट बन चुका। TTP और BLA के दहशतगर्द अमरीकी साख्ता राइफल्स, मशीन गन्स और स्नाइपर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर ICC परेशान। पाकिस्तान को आमादा करने के लिए ICC ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को टास्क सौंप दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमरान ख्वाजा पाकिस्तान से बैकडोर राब्तों के जरिए बातचीत करेंगे। ICC के डिप्टी चेयरमैन पीसमेकर का किरदार अदा करेंगे। इमरान ख्वाजा सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन की भी नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ आलमी इशूज़ पर काबीना को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी जाएगी। जमहूरियत के इस्तेहकाम पार्लियामान का अहम किरदार है। एतमाद, जिद्दत और नुमाइंदगी पार्लियामान के बुनियादी सुतून है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने कहा है कि पार्लियामानी सिफारतकारी पहले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम कर रही हैं। जमहूरियत और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म नागुज़ीर है। खित्ते को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन की जरूरत है। पार्लिमानी सिफारतकारी को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। एतमाद ही जमहूरियत की बुनियाद है। शर्जिल मेमन का कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एशिया रीजन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मजबूत पार्लियामेंट मजबूत जमहूरियत की अक्कास है। सिंध असम्बली में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। मौसमियाती तब्दीली असर हाज़िरी का बड़ा चैलेंज है। सिंध भी इससे मुतासिर है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का 10 रुकनी वफ्द के साथ लाड़काना का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर वर्ल्ड बैंक वज़ीर आला सिंध के साथ डोकरी के गांव बहावल जत भी गए। सैलाब से मुतासर गांव बहावल जत में नए तामीर किए गए घरों का मुआयना किया। मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर वर्ल्ड बैंक की सैलाब मुतासरीन से बातचीत। अजय बंगा लाड़काना का दौरा मुकम्मल करके कराची चले गए। वज़ारत तालीम से वफाकुल मदारिस के फारिकुल तहसील मुलाजमीन की बरतरफियों का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दौरान समाअत 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र करने से रोक दिया। नुमाइंदा वज़ारत तालीम ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत उन्हें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के जरिए रजिस्टर्ड किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नुमाइंदे से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत में 26वीं आईनी और 27वीं आईनी तरमीम के अल्फाज इस्तेमाल मत करें। इन इदारों की बैनुल अक़वामी सतह पर कोई तस्लीमशुदा हैसियत नहीं है। वज़ारत तालीम को खुद मालूम नहीं कितने अफराद को भर्ती किया गया। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। सानेहा भाटी गेट मां और बेटी के मैनहोल में गिरकर जाबहक होने का मुकदमा। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को आगाह किया कि मुल्जिमान से तफ्तीश की मगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। खातून और बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। मुल्जिमान के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मामला। सिंध हाई कोर्ट को ताहाल सिंध हुकूमत की जानिब से TORs मौसूल नहीं हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के लिए जज की नामजदगी के लिए TORs तलब किए थे। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक TORs का जायजा लेने के बाद कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फैसला किया जाएगा।
आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। 24 कैरेट फी तोला सोना 14,800 रुपए बढ़कर 5,29,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,689 रुपए महंगा, नई कीमत 4,53,671 रुपए हो गई। 24 कैरेट फी तोला चांदी की कीमत 109 रुपए इजाफे से नई कीमत 9,255 रुपए पर पहुंच गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोना $148 बढ़कर $5,064 की सतह पर पहुंच गया।